अब पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान हो गया है। घर में आप पिज़्ज़ा आसानी से बना सकते हैं। और जब ये पिज़्ज़ा बनाएंगे तो बाज़ार वाला पिज़्ज़ा तो आपने भूल ही जाना है, जो इतने महंगे महंगे बाज़ार से पिज़्ज़े मिलते हैं। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपने तो घर में ही पिज़्ज़ा बनाना है। तो ये पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है, कम टाइम में हम इसको बनाएंगे। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि हम इसमें पिज़्ज़ा डो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बगैर डो के हम ये पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो न्यू रेसिपी होंगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों तक ये रेसिपीज़ नहीं पहुंचती उन तक भी पहुंचे और वो भी इन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिकन बोनलेस, और इसमें मैंने चंद स्पाइसेस ऐड किए थे। नमक इसमें शामिल किया था, सूरख मिर्च, और इसमें तिक्का मसाला शामिल किया था, और थोड़ा सा सिरका मैंने इसमें डाल के तो इसको चंद मिनट के लिए मैंने मैरिनेट रखा। और इसके बाद अभी इसको फ्राई पैन में हम फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई कर लिया, इतना टाइम नहीं लगा है क्योंकि पहले से ही ये 5 मिनट तक इसको मैरिनेट रखा था। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं पैन से, और जो एक्स्ट्रा तेल है इसको हम अलग कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड। तो इन ब्रेड की हम करेंगे कटिंग। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया, इससे मैं इन सारी ब्रेड की कटिंग करूँगी। तो अभी चलते हैं पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। इसके लिए जो है चिली गार्लिक सॉस एक बाउल में डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें मायोनीज़ शामिल करेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें जो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो इसमें शामिल की है, और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये परफेक्ट सी पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप ये ना बनाइएगा, आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस ही डाल दीजिएगा। तो अभी हम सारी ब्रेड में ये सॉस लगाएंगे। तो अभी हम इस सॉस को पूरे ब्रेड पे इस तरह फैला देंगे, और यहाँ पे अभी हम शामिल करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम मोज़रेला चीज़। तो ये चीज़ भी होममेड है, बाज़ार वाली नहीं है, घर में इसको मैंने बनाया है। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी इस पे हम डालेंगे चंद वेजिटेबल्स, तो जो आपको पसंद हो आप वही इस पे लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च लिया है, टमाटर लिए हैं, और साथ में इसके ऊपर हम प्याज लगाएंगे। जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो आप वो इसके ऊपर लगा लीजिएगा। तो अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था।
ये पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में इसको बना सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये पिज़्ज़ा पसंद आएगा और इसके बाद आपने बाज़ार वाला पिज़्ज़ा तो भूल ही जाना है। तो अभी हम दोबारा से इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसको हम बेक करेंगे, चाहे ओवन में करें चाहे पैन में, और चाहे इसको आप पतीले में बेक करें, हर तरह से ये बेक हो जाता है। इसकी बेकिंग में इतना टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये बेक हो जाता है और चीज़ अच्छे से ये मेल्ट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक, और देखने में ये जितना खूबसूरत लग रहा है, यकीन माने खाने में ये इतना ही टेस्टी और डिलीशियस है। जब आप ये बनाएंगे तो हर किसी को ये पसंद आएगा और आप से हर कोई ये बनाने को फरमाइश करेगा। तो रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो लाइक तो बनता ही है।